हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे टॉप 100 वनस्पति विज्ञान के वन लाइनर प्रश्न रहेंगे जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। खासकर एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर जो वीडियो बनाया जा रहा है और अन्य परीक्षाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे पहला पॉइंट क्या है, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पत्तियां पौधे की रसोई घर कहलाती हैं। जो पत्तियां होती हैं पौधे की क्या? रसोई घर कहलाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बीज का अंकुरण जल की उपस्थिति में होता है। बीज का अंकुरण कब होता है? तो जल की उपस्थिति में होता है। काष्ठीय पौधे में द्वितीय वृद्धि कैल्शियम से होती है। काष्ठीय पौधों में द्वितीयक वृद्धि कैल्शियम से होती है। किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में काय की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पत्तियों के रोम छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों के रोम छिद्र को क्या? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पौधों की वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित होती है। पौधों की वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जैसे फरन एक अनावृत बीज पौधा है। फरन क्या है? एक अनावृत बीज पौधा कहलाता है। नेक्स्ट है जैसे अनावृत बीज पौधे को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अनावृत बीज पौधे को क्या? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे सर्वप्रथम जीवन समुद्र में उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम जीवन कहाँ पर उत्पन्न हुआ? तो सर्वप्रथम जीवन समुद्र में उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है जैसे स्थलीय पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पीपल के पत्ते रात में भी CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे काई पौधे में जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं होती है। जो काई नाम का पौधा होता है इसमें जड़ तना पत्तियां स्पष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लाइकेन दो जीवों का सहजीवी घटक है। लाइकेन दो जीवों का सहजीवी घटक है। किसका? शैवाल और कवक का माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कवक का प्रमुख पोषण तरीका आपोषीय है। कवक का प्रमुख पोषण तरीका आपोषीय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बीज का बाहरी आवरण टैगमेंट कहलाता है। जो बीज का बाहरी आवरण होता है उसे क्या? टैगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गेहूं एक बीजपत्री पौधा है। गेहूं एक कैसा पौधा है? एक बीजपत्री पौधा माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा है। सरसों कैसा पौधा माना जाता है? तो द्विबीजपत्री पौधा माना जाता है। सरसों को द्विबीजपत्री, गेहूं को एक बीजपत्री और सरसों को द्विबीजपत्री पौधा माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पुष्प पौधों का प्रजनन अंग है। पुष्प पौधों का क्या कहलाता है? प्रजनन अंग कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फल अंडाशय से विकसित होता है।
फल कहाँ से विकसित होता है? तो अंडाशय से विकसित होता है। वायुवीय जड़ों का उदाहरण है। तो वायुवीय जड़ों का उदाहरण क्या है? मोंगेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोंगेरिया वायुवीय जड़ों का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीले पत्ते में क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। पीले पत्ते में काय की मात्रा कम होती है? क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सब्जियों में अधिकतर विटामिन और खनिज होते हैं। सब्जी में क्या अधिकतर विटामिन और खनिज होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रोटोप्लाज्मा कोशिका का जीवन दायी भाग होता है। प्रोटोप्लाज्मा कोशिका का जीवनदायी भाग होता है। क्या कैसा भाग होता है? तो जीवनदायी भाग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वनस्पति प्रजनन में बीज की आवश्यकता नहीं होती है। वनस्पति प्रजनन में काय की बीज की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग वनस्पति के उदाहरण है। जो कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग है, जो किसके वनस्पति प्रजनन के उदाहरण कहलाते हैं। किसके वनस्पति प्रजनन के उदाहरण हैं? कौन कौन से? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये किसके वनस्पति प्रजनन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ट्यूलिप बल्ब से उगता है। ट्यूलिप किससे उगता है? तो बल्ब से उगता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे केसर के रेशे स्त्री जननांग से प्राप्त होता है। केसर के रेशे स्त्री कैसे जननांग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जलकुंभी को आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है। जलकुंभी को क्या आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है। और आतंकवादी पेड़ किसको? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। जलकुंभी को आतंकवादी पौधा कहा जाता है और इसके बाद यूकेलिप्टस को आतंकवादी पेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्रैक्टस में पत्तियां कांटे में परिवर्तन हो जाते हैं। जो क्रैक्टस होते हैं, क्रैक्टस में पत्तियां क्या कांटे में परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दलहन में जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्या? दलहनों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो ये किसके कारण? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लीफ वेन पैटर्न मोनो और डाइकोट में भिन्न होता है। लीफ वेन पैटर्न मोनो और डाइकोट में कैसा होता है? तो भिन्न यानी अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मक्का, धान एक बीजपत्री पौधे हैं और चना और मूंगफली कैसे द्विबीजपत्री पौधे माने जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं। एक पूर्ण पुष्प में कितने? 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीजाणु जनन लैंगिक जनन का भाग नहीं है। बीजाणु जनन लैंगिक जनन का भाग नहीं है। बीजाणु जनन किसका? लैंगिक जनन का भाग नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोशिका की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधे में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। जीव द्रव्य में विभिन्न कोशिकाएं अंग होते हैं। जीव द्रव्य में क्या होते हैं? विभिन्न कोशिकीय अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ट्यूडोपोलिया केवल प्रोटोजोआ में उत्पन्न होता है। ट्यूडोपोलिया क्या में? केवल प्रोटोजोआ में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीवाणु एक अलैंगिक जनन का तरीका है। जीवाणु क्या है? एक अलैंगिक जनन का तरीका माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पॉलिनेशन के बाद निषेचन होता है।
निषेचन कब होता है? तो पॉलिनेशन के बाद होता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? निषेचन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्टेमेन पर परागकण उत्पन्न होते हैं। स्टेमेन पर क्या होते हैं? परागकण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फूलों की सुंदरता परागकणों में सहायक होती है। फूलों की सुंदरता क्या में? परागकणों में कैसी होती है? परागण में सहायक होती है। फल विकास अंडाशय से होता है। फल का विकास कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है। पुष्प में नर भाग स्टेमेन कहलाता है। पुष्प में जो नर भाग होता है वो क्या? स्टेमेन कहलाता है। पुष्प में जो नर भाग होता है उसे क्या? स्टेमेन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्त्री जननांग को कैरपेल कहते हैं। स्त्री जननांग को क्या कहते हैं? कैरपेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ऊतक वह समूह है। ऊतक वह समूह है जिसमें एक जैसे कोशिकाएं होती हैं। ऊतक वह समूह है जिसमें क्या कैसी? एक जैसी कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होता। स्थायी ऊतक में क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है। मेरी स्टेम ऊतक विभाजनशील होता है। मेरी स्टेम ऊतक कैसा होता है? विभाजनशील होता है। स्केलेरन काइमा कैसा होता है? कठोरता प्रदान करता है। स्केलेरन काइमा क्या करता है? तो कठोरता प्रदान करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोलेरे काइमा लचीलापन प्रदान करता है। कोलेरे काइमा क्या? लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पेरेन्काइमा भंडारण में क्या होता है? सहायक होता है। पेरेन्काइमा काय में भंडारण में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम में कैसी कोशिकाएं होती हैं? तो जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम में मृत कोशिकाएं होती है। जाइलम में कैसी कोशिकाएं होती है? मृत कोशिकाएं। फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं होती हैं और जाइलम में मृत कोशिकाएं होती हैं, जो ध्यान रखना। वनस्पति वृद्धि हार्मोन्स कौन से कहलाते हैं? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन कहलाते हैं। कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और इसके बाद में साइटोकाइनिन भी कहलाता है। क्या? साइटोकाइनिन भी वनस्पति वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परिपक्व बीज में भ्रूण होता है। परिपक्व बीज में क्या होता है? तो भ्रूण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीज के दो भाग होते हैं। बीज के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है भ्रूण और दूसरा होता है बीज आवरण। कौन सा? बीज आवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीज में भ्रूण के कितने? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कोटाइल कौन से? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल होता है। क्या? कौन सा? एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल होता है। क्या में? बीज के भ्रूण में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बीज का जमाव अंकुरण कहलाता है। बीज का जमाव क्या कहलाता है? तो अंकुरण कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फूल पौधे के लैंगिक जनन में सहायक होता है। फूल पौधे के काय में लैंगिक जनन में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विषम बीजाणुता टेरिडोफाइटस की विशेषता है। किसकी? टेरिडोफाइटस की विशेषता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पुष्पन पौधे में अंडाणु अंडाशय में बनते हैं। पुष्पन पौधे में अंडाणु कहाँ पर? अंडाशय में बनते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। 2 प्रकार के परागण होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परागण के लिए मधुमक्खियां आवश्यक होती हैं। क्या? कौन? मधुमक्खियां आवश्यक। परागण के लिए कौन होता है आवश्यक? तो मधुमक्खियां आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीजाणु एक कोशिकीय संरचना। बीजाणु कैसी संरचना है? तो एक कोशिकीय संरचना मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
बाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा जल की हानि होती है। बाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा किसकी हानि होती है? तो जल की हानि होती है। संवहन ऊतक कौन कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? ये संवहन ऊतक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद माना जाता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का क्या माना जाता है? उत्पाद माना जाता है। फ्लोएम द्वारा शर्करा का परिवहन होता है। फ्लोएम द्वारा किसका? शर्करा का परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है? तो शर्करा का परिवहन होता है। नेक्स्ट है, जैसे कोशिका झिल्ली अर्ध परागमय होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्ध परागमय होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्ध परागमय होती है। और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे नेक्स्ट अपना क्लोरोप्लास्ट हरा रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। गाजर की जड़ क्या कहलाती है? तो कंद कहलाती है। गाजर की जड़ क्या कहलाती है? तो कंद कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आलू का कंद क्या कहलाता है? तना कहलाता है। आलू का कंद क्या कहलाता है? तो ये तना कहलाता है। जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? कंद। इसका तना ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो तने से प्राप्त होते हैं। अदरक का प्रकंद क्या कहलाता है? तो तना कहलाता है। अदरक भी तने से ही प्राप्त होता है। प्याज का देखो, आलू को क्या बोलेंगे? कंद, और अदरक को क्या बोलेंगे? प्रकंद, और प्याज का क्या कहलाता है? बल्ब। इसको जी कहाँ से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। फलों की मिठास फ्रूक्टोज के कारण होती है। फलों की मिठास किसके कारण होती है? तो फ्रूक्टोज के कारण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अमरूद में बीज फल के भीतर होते हैं। अमरूद में जो बीज होते हैं कहाँ पर होते हैं? फल के भीतर होते हैं। मूंगफली खाने योग्य भाग क्या होती है? जड़ होती है। मूंगफली का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो जड़ें होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो पुष्प होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो पुष्प होता है। केले में बीज नहीं होते। केले में क्या नहीं होते हैं? तो बीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बांस घास परिवार का उदाहरण। बांस कौन से किसका है? बांस क्या कहलाता है? तो घास कहलाता है। बांस एक घास की कैटेगरी का पौधा है। फरनर में बीज नहीं होते हैं। फरनर में क्या नहीं होते हैं? बीज नहीं होते हैं। बीजों के संरक्षण हेतु सूखी एवं ठंडी जगह उपयुक्त होती है। बीजों के संरक्षण हेतु कैसी सूखी व ठंडी जगह कैसी होती है? उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य के प्रकाश में पौधे CO2 छोड़ते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। रात्रि में पौधे केवल श्वसन करते हैं। पौधे कब श्वसन करते हैं? तो केवल रात्रि में श्वसन करते हैं। डिंबाणु निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। डिंबाणु कब बनता है? तो निषेचन के बाद क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीज में अंकुरण के लिए नमी और ताप आवश्यक होता है। बीज में अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो नमी और ताप दोनों ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीज से पौधे बनने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। बीज से पौधे बनने की क्रिया को क्या? अंकुरण कहते हैं। वनस्पतिक प्रजनन तेजी से होता है। वनस्पतिक प्रजनन कैसा होता है? तो तेजी से होता है। क्लोनिंग वनस्पतिक प्रजनन का उदाहरण है। क्लोनिंग वनस्पति प्रजनन का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधों में सबसे अधिक जल बाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कैक्टस में तना प्रकाश संश्लेषण करता है। कैक्टस में तना क्या करता है? तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है कैक्टस के पौधे में। एक बीज पत्री पौधे में समांतर शिराएं
पाई जाती हैं। जो एक बीज पत्ती पौधे होते हैं इनमें कौन सी समानता श्रावन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे द्विबीजपत्री में जालीनुमा शिराएं पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री में कैसी जालीनुमा शिराएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पत्तियां यानी CO2 अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? पत्तियां CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो क्या ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।